हाँ, मैं आपको कुछ बता रहा था कि 12th की मैथ्स में शुरू के 1 मंथ जो आपके होंगे ना, उसमें चैप्टर चलता है फंक्शन, 1-2 महीने चलता है फंक्शन चैप्टर, जो भी आप 2-3 दिन में ख़त्म कर रहे हो चैप्टर्स में आप पूरे 2 महीने पढ़ोगे। और पूरी 12th की मैथ्स पूरी इसी पे बेस्ड है, किस पे, फंक्शंस पे। अभी हम उसका कितना पढ़ रहे हैं, सिर्फ 4 या 5%, 4-5% भी नहीं, 1% पढ़ रहे हैं उसका बस। ठीक है, तो देखिए, तो यही करते रहेंगे कि भाई डोमेन बताओ, रेंज बताओ, डोमेन बताओ, रेंज बताओ, इसी भी क्वेश्चन आते हैं। तो डोमेन मैंने आपको क्या बोला कि रियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स की वो वैल्यूज़ जिसके लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। डिफाइंड मतलब कोई ना कोई वैल्यू देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डोमेन। तो लिखिए, डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, set of values of x for which a function is defined, for which a function is defined। डिफाइंड मतलब समझे, डिफाइंड का मतलब इट शुड गिव सम वैल्यू। ऐसा ना हो कि हम उसकी कोई वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अभी जो हमारे में क्वेश्चंस आएंगे डोमेन के, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको बोला दो क्वेश्चंस बनेंगे। कौन कौन से, कि या तो आपका कोई फंक्शन ऐसे लिखा होगा, देखो देखिए, जैसे ऐसे लिखा होगा कुछ f(x) अपॉन gx, ऐसे लिखा है कुछ। ठीक है, f(x) मतलब कुछ x² + 2 टाइप, अपॉन gx कुछ लिखा है x - 2। समझ से पहले आप, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ यहां पे इसका डोमेन क्या होगा, किसका, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे कि मैं यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, तो बताओ ना उसका क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूँ मैं, जहां पे मुझे दिक्कत ना हो। यार देखो, ऊपर कुछ भी आ सकता है, ऊपर नेगेटिव आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर पॉजिटिव आ जाए कोई इशू नहीं है। किसमें, न्यूमरेटर में कुछ भी ला सकते हो आप। तो हमें x इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है कि अगर पॉजिटिव आ गया तो बहुत अच्छा है, नेगेटिव आ गया तो भी ठीक है, 0 आ गया तो भी ठीक है। ग्रेटर देन 2 नहीं बेटा। प्रॉब्लम कब होगी बताओ, प्रॉब्लम तब होगी अगर ये 0 आ गया तो, समझे। तो आपकी 99% प्रॉब्लम में एक न्यूमरेटर दिया होगा और एक डिनोमिनेटर, अभी 11th क्लास में। और हमें क्या इंश्योर करना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए आप। नहीं, नेगेटिव आने तो क्या दिक्कत है बेटा, अंडर रूट में थोड़े ना है, आने दो। अभी तो सिर्फ न्यूमरेटर और क्या है बस। तो डिनोमिनेटर को क्या करना है, 0 नहीं होने देना है। 0 हो गया तो प्रॉब्लम क्या आ गई, 1/something 0 आता तो नॉट डिफाइंड होता है ना, इनफाइनाइट पहुंच जाता है ना। तो अगर मुझसे कहता है इसका डोमेन क्या है, तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि भाई x को कुछ भी रख लो आप, बस 2 मत रखना। 2 रखने पे क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर एग्जाम में लिखना तो कैसे लिखोगे आप, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। अगर इसको डिफाइन होना है तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो क्या लिखेंगे आप, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, फिर आप लिखेंगे x - 2 कैन नॉट बी क्या। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 2 को इधर ले गया तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। ठीक है, लेकिन हमें इसको कैसे लिखना है, सेट्स की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो आप ऐसे लिखेंगे। देखिए भाई सारे बच्चे देखिए, x बिलोंग्स टू क्या, देख लो भाई, लिखना बाद में, देख लो पहले लिखना बाद में। किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर। सारे रियल नंबर लिख सकते हो, किसको, एक्सेप्ट क्या। यार ऐसे तो लिखते थे, जब किसी नंबर को एक्सक्लूड करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, समझ गए। तो x को आप 1 लिख लो, 2 लिख लो, मतलब 2 नहीं लिख सकते हो, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, -50 -5000 5 मिलियन कुछ भी लिखो, बट आप 2 मत लिखो। तो कैसे लिखोगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या, ये इसका क्या हो गया, डोमेन। भाई -2 को क्या दिक्कत है, 0 नहीं आना चाहिए नीचे, है ना। अपॉन में -2 आ जाएगा, +2 आ गया, ऊपर हमें चेक ही नहीं करना है पहली बात तो। क्यों, कि जो a/b होता है ना, अगर कहीं पे a/b लिखा हुआ है तो a कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 0, इट कैन बी नेगेटिव, कुछ भी आए, कोई इशू नहीं है। इसको 0 किया आपने तो बस कहानी गड़बड़,
फिर वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो गया बताओ आप? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। आई बात समझ में? तो डोमेन समझ गए ना आप? क्या लिख सकते हैं? देखो सुनिए भाई सारे बच्चे, आप लोगों ने वो बताया, अच्छा मैंने सबको बताया होगा। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, देखो भाई ध्यान से रखना सारे बच्चे। -∞ से 2 तक कुछ भी पुट करो, कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन 2 नहीं पुट करना है। तो इसके लिए ऐसा ब्रैकेट यूज करते हैं। उस ब्रैकेट का मतलब पता क्या होता है? 2 को इंक्लूड नहीं करना है। और 2 के आगे कुछ भी पुट करो, लेकिन 2 को इंक्लूड ना करो। तो 2 को इंक्लूड मत करो और 2 के आगे तुम्हारा जो मन है वो लिख लो। तो क्या हो गया? और बीच में क्या लगा दो? यूनियन लगा दो। समझे? इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि -∞ से 2 तक कुछ भी पुट करना है, 2 को पुट नहीं करना है, और 2 से ∞ कुछ भी पुट करो, 2 को पुट नहीं करना है। या तो ऐसे लिख दो, या इसको बोल सकते हो ऑल रियल नंबर्स, सारे नंबर्स एक्सेप्ट क्या? 2 को छोड़ के कुछ भी लिख लो। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन क्या है? आइडेंटिकल, दे आर सेम। चाहे आप वैसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, ठीक है? तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमें कितने तरह के क्वेश्चन मिलेंगे? 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कौन कौन से? या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के मिलेंगे या फिर अंडर रूट के मिलेंगे। तो एक मैं आपको और बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा पहले इसमें 1-2 और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए आप मुझे। f(x) इज 1/x + 2। बोलो भाई, ऐसे बोल सकते हो आप लोग? अरे इतना टाइम लगेगा डोमेन बताने में? R -2 यार सही है। इसमें तो टाइम क्यों लग रहा है भाई? हाँ, तो कैसे लिखोगे आप? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बताओ? शुड नॉट बी इक्वल टू क्या? 0। अगर ये 0 हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना? अरे 0 इक्वल नहीं होना चाहिए ना डिनोमिनेटर। कितना डिनोमिनेटर? x + 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो काम चलता रहेगा। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू क्या? -2, है ना? तो कैसे लिखोगे इसको? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, और या फिर कैसे लिखोगे कि भाई -∞ से -2 तक कुछ भी लिख लो, -2 नहीं लिखना है, और यूनियन क्या? -2 से ∞ तक कुछ भी लिख लो, -2 को इंक्लूड नहीं करना है। दे कन्वे सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट बताइए आप मुझे, लिखते रहिए। और f(x) इज 2x - 3 एंड अपॉन x² - 3x + 2, ठीक है? फाइंड डोमेन। तो अब आपको इसका डोमेन बताना कितना होगा इस फंक्शन का। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। x² - 3x + 2, सॉरी, दिस इज x² - 3x + 2। चलिए भाई सारे बच्चे मुझे इसका डोमेन बताएं, है ना? कितना है ये? अपॉन x² - 3x + 2। इसका हमें क्या निकालना है? डोमेन निकालना। तो क्या करना पड़ेगा बताइए? सबसे पहले क्या लिखोगे? इसका डिनोमिनेटर चेक करोगे। फिर क्या लिखोगे? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ऑर्डर टू f(x) टू बी डिफाइंड, है ना? f(x) को डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो पहले इसको 0 करते हैं, है ना? इफ x² - 3x + 2 इज 0, तो क्या होगा बताइए? स्प्लिट इन द मिडल टर्म करना है, x - 2 और, तो x कितना आएगा? 2 and 1, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम 2 और 1 नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो क्या बनेगा इसका डोमेन बताइए? डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स
एक्सेप्ट 1 एंड 2, ऐसे लिख देंगे इसको 1 2, ठीक है। और इसको उसकी फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ, इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अच्छा इंटरवल फॉर्म रहने दो, आप ऐसे लिख दो अभी, ठीक है। तो ये बहुत से बच्चों ने इन लीनियर इक्वालिटीज नहीं पढ़ी हैं, आप ऐसे दिए R12 एक्सेप्ट 1 2, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इंटरवल में लिखना। सबने भी इंटरवल नहीं पढ़ा ना, इंटरवल नहीं पढ़ा अभी तुमने, कैसे लिखेंगे बताओ इसको? माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? 1 तक ना, कुछ भी लिख लो, 1 नहीं लिखना है। फिर 1 से कहाँ तक? 1 से 2 तक आप कुछ भी लिख लो, 2 को नहीं लिखना है, ठीक है। फिर 2 से इन्फिनिटी तक कुछ भी लिखिए, 2 को नहीं लिखना, मतलब ये ऐसे लिख लेंगे आप इसको, बात है नहीं। माइनस इन्फिनिटी से 1 आ गया, फिर 1 से 2 आ गया, फिर 2 से इन्फिनिटी। तो ये क्या करें कि 1 को नहीं लेना है हमें और 2 को नहीं लेना है। ओपन का मतलब समझते हो ना, ओपन इंटरवल में हमें कंसीडर नहीं करना होता है, क्लोज में कंसीडर करना होता है। चलिए लिखिए आप, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। चलो बताओ इसका डोमेन क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसका डोमेन? 0 पुट कर दें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को 0 पुट करते हैं, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करते हैं, क्या आएगा? और इज इक्वल टू 0, एक्स की क्या क्या वैल्यूज आ गई? 4 आ गई और 1 आ गई। क्या आंसर बनेगा? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट क्या? 1 एंड 4, इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो भाई ये सारी प्रॉब्लम हमारी कौन सी हो गई? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, क्लियर। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम बनती हैं? अंडर रूट वाली, ठीक है। फिर लिखिए आप इसमें रूट फंक्शन, है ना, नोट कर लिए? हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 4, हाँ 4, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। अगर कुछ अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, तो कब डिफाइंड होगा बोलो? ये अंडर रूट के अंदर की वैल्यू कब डिफाइंड होती है? अरे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे यार? हाँ, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्लियर। अनुष्का कोई डाउट? बड़ा अंडर रूट कब होता है बताओ? या तो 0 हो या 0 से क्या हो। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी एक्सप्रेशन अंदर लिखा है उसको क्या करना होगा? ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम उठाता हूँ मैं और आप मुझे इसका आंसर बताइए। लिखिए आप, हाँ तुमको भी आना था फंक्शन में, रिवाइज कर लेते यार, अभी बाद में एग्जाम टाइम बैठ के पढ़ोगे। एग्जाम में क्या है? चलो x माइनस 2 है, बताइए इसका डोमेन। लिखते रहो थोड़ा स्पीड में आप लोग, लिख लो एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ये लिखा था मैंने कि अगर अंडर रूट में एफ एक्स लिखा है ना, इसको डिफाइन होने के लिए एफ एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। चलो बताओ, ठीक है बताओ, तुम बताओ जाएगा क्या लिखना पड़ेगा? कि रूट इज डिफाइंड, रूट किससे डिफाइंड होता है? ओनली इफ वैल्यू इनसाइड रूट, नहीं लिखोगे काम चल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं बस। रूट इज ग्रेटर देन 0,
है ना, सिंपली लिख देना x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, काम चलेगा। समझ गए ना? तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा बताइए, क्या लिखेंगे? x माइनस 2 क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, चलेगा? 2 को उधर ले जाते हैं तो क्या आएगा बताइए? अरे बन जाएगा ना? क्या लिखोगे इसको इंटरवल फॉर्म में, बताओ अनुष्का बताओ। ऐसे भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन कभी कभी टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको किस फॉर्म में लिखें, इंटरवल की फॉर्म में लिखें। तो बताओ भैया क्या कैसे इस इंटरवल को लिखेंगे? ओपन नहीं बेटा, इस बार 2 क्या होना है, इस बार तो 2 साथ में आ रहा है ना, तो हाँ बिल्कुल सही। तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो, और 2 को भी क्या कर सकते हैं, 2 को भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 पुट करने पे 0 आएगा, और अंडर रूट में 0 आता है तो हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखना है इस बार आपको कि x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 2 से लेके कहाँ तक, और इन्फिनिटी पे हमेशा क्या लगता है, इन्फिनिटी कभी भी डिफाइन नहीं होता है, ऑलवेज यूज क्या, ओपन ब्रैकेट, तो 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए अगला बताइए अपने डोमेन 1 अपॉन, नोट करो, अच्छा पहले नोट कर लो आप लोग, आदित्य आपको देना है अभी टेस्ट। अभी अच्छा बात कर रहे तुमसे। एफ एक्स कितना है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो इसका डोमेन बताइए आप लोग मुझे, समझे? चलो ट्राई करो एक बार, फिर देखते हैं। अच्छा भाई सारे बच्चे इधर देखें, अभी आपको क्या बताया, अब दोनों चीज़ें एक साथ हो गई, कौन कौन में आ गया बताओ, रूट भी आ गया और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी आ गया, दोनों प्रॉब्लम एक साथ आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो पकड़ते हैं अंडर रूट को, चलो भाई सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसको क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स को क्या होना चाहिए, बोलोगे आदित्य? अरे 1 माइनस एक्स को क्या होना है, बोला था क्लास कर लो, समझे? तो अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है वो 0 हो या 0 से क्या हो, बड़ी हो, ठीक है। एक्स को अब तुमको पता ना ग्रेटर और लेस में इक्वलिटी चलती है, लेफ्ट राइट कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, चलता है ना। तो एक्स को उधर ले जाते हैं तो क्या आएगा बताइए, अरे ये आ जाएगा, इसका मतलब एक्स को उधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेस और इक्वल टू क्या, 1, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई पता है, अब एक प्रॉब्लम और आ गई यहाँ पे, अभी 1 भी नहीं ले सकते हैं, तो अगर 1 ले लिया तो क्या दिक्कत होगी बताओ, 0 हो जाएगा। तो फिर लिखोगे आप x लेस देन 1 एंड ऑल्सो क्या कि 1 माइनस एक्स, अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं तो x कितना हो जाएगा, 1, और एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन क्या है, डिफाइंड है नहीं है बताओ। अरे यार अगर मैं x को 1 पुट करूँगा तो नीचे की वैल्यू 0 बन जाएगी, तो नीचे वैल्यू 0 बन गई तो डिफाइंड नहीं होगा ना, तो 1 नहीं लिया जा सकता ना, तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो जब दोनों एक साथ चलेंगे तो ध्यान रखना कौन, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, और साथ में क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा है। तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, अंडर रूट के अंदर वाले को, और फिर ये देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन वैल्यूज़ को रखते समय हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो अब बताओ इसको क्या लिखोगे आप, 1 नहीं ले सकते ना, 1 लेने पे अंडर रूट को तो कोई इशू नहीं है, 1 लेने पे अंडर रूट को तो कोई इशू नहीं ना, अंडर रूट के अंदर तो 0 आ गया, ठीक है, आने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 अपॉन ये भी 0 हो जाएगा, तो x को हमें नहीं लेना है, देखो वी कैन नॉट टेक, क्या लिखना पड़ेगा सर, क्या एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसलिए हमें x1 को नहीं लेना है, तो क्या लिखोगे, x लेस देन 1। और इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखोगे बताओ, तन्ने बोलो। माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी पे कभी क्लोज इंटरवल लगता है, ऑलवेज ओपन। 1 को नहीं लेना तो 1 को नहीं लेना, ये आंसर होगा हमारा ये, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर हम सीरीज डिस्कस करेंगे, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो भाई, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर
ये हमारा फंक्शन एफ एक्स हो गया, ठीक है। और अब मुझे बताइए आप किस में डोमेन क्या होगा, बताओ भाई तुषार। बताओ। और सोचो भाई थोड़ा सा, ये आएगा, यही इंपॉर्टेंट है, लिख लो, यही क्वेश्चन आएगा आपके स्कूल में पक्का, नोट कर लिए। √4 - x²। हाँ फिर से बोलो मैंने, क्या बोलेगा तुम? लेस देन इक्वल टू 2 से छोटा कोई नंबर ले लो, बताओ कौन सा नंबर ले लें? 1 ले लें, चलो -3 ले लेते हैं। अब बताओ -3 पे क्या होगा? हाँ ये सही आंसर है। अगर यहाँ पे x को छोटा लेना है तो आप बोलो ना -3, तो आपने पूरी वैल्यू चेक नहीं की, मतलब -3 ले लूँ तो क्या आएगा बताओ? अरे 9 आ जाएगा ना यार। फिर 4 - 9 -5 आ गया, अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए ना, है ना? तो क्या लिख रहे हैं बताओ कि जो 4 - x² होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बताओ? इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? ऐसे लिखोगे, फिर x² कहाँ जाएगा? उधर जाएगा। तो 4 = क्या है? ग्रेटर देन x²। x² को उधर ले आते हैं तो क्या लिखोगे? ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के बच्चे बैठे हैं, एक वो बैठे हैं जिन्होंने लीनियर इनइक्वालिटीज़ को पढ़ा हुआ है और कुछ ने नहीं पढ़ा हुआ है ना? तो जिन्होंने पढ़ा है उन लोगों ने तो आंसर दे दिया, तुमने नहीं दिया, पढ़ चुके हो ये सब, तो नोट कर लो भाई, है ना? लीनियर इक्वलिटीज़ भी कुछ बच्चों को मुझे कराना है, तो ये लिख लो आप कि अगर कहीं पे भाई लिखना पड़ेगा आपको, अगर x² आपका, अच्छा खुद सोचो ना आप, अगर x² 4 से छोटा है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? अरे 2 से छोटी हो जाएगी ना यार। 2 लिख लो, 1 लिख लो, 0 लिख लो, चलेगा ना? लेकिन अगर आपने 2 से बढ़ा लिया तो क्या दिक्कत होगा बताओ? अरे 2 से बड़ा वैल्यू लिखने पे क्या होगा? नहीं, इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं होगी ना। और अगर आप -2 से छोटा लिख दो तब भी नहीं होगी, पता है? तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है? समझ गए? 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का कितना होता है? तो अगर मैंने 2 से बड़ा किया तो 4 से बड़ा आएगा। अरे 2 से बड़ा कोई नंबर ले लो यार, उसका स्क्वायर 4 से बड़ा हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप 2 से कोई बड़ा नंबर लेते हो तो वो 4 देगा, और अगर आप -2 से छोटा नंबर लोगे तब भी ग्रेटर देन 4 देगा, है ना? क्योंकि माइनस तो प्लस बन जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे -3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा ना। -4 ले लूँ तो 16। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर x² कभी भी लेस देन इक्वल टू 4 है तो x कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? -2 से 2 के बीच में, ठीक है? तो x कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकता है? -2 से किसके बीच में? 2 के बीच में। तो ये मैंने आपको लीनियर इक्वलिटी में बताया था सारे बच्चों को, बाकी नोट कर लेंगे कि अगर कहीं पे लिखा हो x² लेस देन a², है ना, तो इसका मतलब होता है x कहाँ से कहाँ तक होता है? -a से कहाँ तक होता है? a तक। ये मैं आपको नोट्स में लिखवा चुका हूँ, बाकी बच्चों को मैं बताऊंगा, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि अगर मैं -2 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लूँगा तो x² उसका क्या आएगा? लेस देन 4 आएगा। क्लियर? ठीक है। तो चलो भाई क्लास ओवर करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग GP AP पे।